इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल काफी ज्यादा साइंस में यूज होती है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, या इनवर्सली इसको कहेंगे, इनवर्सली इसको कहेंगे, इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इन कंडीशन में इसको हम व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती कहते हैं, कर्मानुपाती कहते हैं। सपोज हमारे पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो इन कंडीशन में इफ y इंक्रीज, अगर y हमारा इंक्रीज करता है तो x आपका डिक्रीज करेगा, घटेगा। ओके, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब घटना। इफ y डिक्रीज, अगर हमारा y डिक्रीज करता है तो हमारा x जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसके ग्राफ की अगर हम बात करें, सपोज ये x है हमारे पास और ये y है, तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है x। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो यहाँ जो स्पीड है हमारा टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्पीड मेरा अगर बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, और टाइम अगर हमारा, स्पीड अगर हमारा घटेगा तो टाइम हमारा बढ़ेगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से टी इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स के केस में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइंस में काफी ज्यादा यूज होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सपोज हमारे पास y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x था। सो y इज इक्वल टू k/x। k हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे अगर देखें तो k इज इक्वल टू हमारा xy हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा k है, k इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, दैट्स आर x एंड y, जो कि हमारा x और y है। काफी ज्यादा यूज होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे साइंस का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सपोज हमारे जो ओम्स लॉ होते हैं, ओम्स लॉ, इसमें जो हमारा वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। सो इन कंडीशन में V इक्वल टू हमारे पास R आता है। तो R क्या है हमारा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पे डिपेंड करेगा, R इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। सो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए, सो ये हमारा अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर ये डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह से हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होती है, जिसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। जैसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ये भी एग्जांपल्स है साइंस। इस तरह से बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो तो लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।